उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप है चुनारगढ़। वाराणसी से 30 किलोमीटर दूरी पे है और 1 घंटा लग सकता है जाने के लिए। और प्रयागराज से 125 किलोमीटर दूरी पे है और 3 घंटा लग सकता है। आकाश से देखे पदचिन्ह जैसा आकार है इस दुर्ग का। एक ओर स्वयं गंगा मैया है तो दूसरी ओर स्थापित है चुनार नगर। इस दुर्ग की निर्मिति राजा विक्रमादित्य ने ईस्वी सन पूर्व 56 साल में करी थी। उनके भाई राजा भर्तृहरि, इनकी समाधि भी यहाँ पे है। उसके पश्चात राजा सहदेव और अनेक मुगली आक्रांताओं ने इस दुर्ग पर राज किया है। राजा पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने भी इस दुर्ग पे शासन किया था। अब यह दुर्ग पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया गया है और इसी वजह से सिर्फ 25% दुर्ग ही हम लोग देख पाते हैं। जय श्री राम, महावीर जैन श्रीमंत राजे। आज हम हैं यूपी में चुनारगढ़ किले पे। वाराणसी के पास साधारणतः 30 किलोमीटर है इस किले का डिस्टेंस और अभी पुलिस के पास है। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। देवकी नंदन खत्री जी की प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता में इस दुर्ग को बहुत ही रहस्यमय दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। और यह है काल कोठरी। राजा विक्रमादित्य निर्मित ये दुर्ग 2080 साल पुराना है। स्थापत्य तथा ध्वनि कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक विशिष्ट स्थान पे ध्वनि निर्माण करने से एक प्रतिध्वनि आती है और शरीर में कंपन आता है। यहाँ पर और ये है राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ बंधु राजा भर्तृहरि की समाधि। इन्हीं का सर राजा भर्तृहरि जी का सर जीवित समाधि स्थल है सर। ये राजा थे सर, राजा से योगी हो गए। जो गोरखपुर में से जो गुरु गोरखनाथ हैं, ये सर उनके परम शिष्य थे सर। ये सर अपना गुफा खनवाए सर, गुफे में बैठ गए, कहें सर ऊपर से बंद कर दीजिए। ये सर अपने इच्छा मृत्यु जीवित समाधि नहीं है सर। तो इन्हीं की याद में सर राजा विक्रमादित्य ने सर इसी किले का सर पहला निर्माण करवाया था सर 56 BC बिफोर क्राइस्ट में। ये अपने बड़े भाई के बनवाए थे राजा भर्तृहरि। इसमें सर ये पहले किला नहीं था सर, पूरा पहाड़ था। इस पहाड़ को सर 3 किलोमीटर के रेंज में फाउंडेशन करवा दिया सर। जैसे औरंगजेब ने सर जो काशी विश्वनाथ का सर मंदिर खंडित कर दिया था, यह भी सर बहुत विशाल मंदिर था सर। तो यहाँ भी आया सर 3 आवाज़ लगाया सर। ना आवाज़ आने पर सोचा सर झूठा मंदिर, इसको तोड़वा के मस्जिद या मकरम बनवा दी जाए। ये सब पूरा मंदिर को गिरा दिया। ये देखेंगे सर मंदिर का भाग है। ये औरंगजेब ने सर पूरा तोड़ दिया सर, पूरा खंडित करवा दिया। देखिए सर, आप लोग जो गंगा देख रहे हैं सर, यहाँ से गंगा सर उत्तर वाहिनी होती है सर। ये गंगा सर प्रयागराज विंध्यवासिनी संगम से होते हुए गंगा आ रही है सर। हाँ। गंगा का डायरेक्शन सर सीधा होता है सर, मगर ये किला पहाड़ हुआ तो गंगा इसी पहाड़ से टक्कर खाकर नदी उत्तर उत्तरकाशी चले गए। माना यह चीज़ पहाड़ आपका नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा सीधी बिहार बंगाल जाती है, तो इसलिए तो काशी विश्वनाथ का मान नहीं होता। इस पहाड़ के टकराने के वजह से गंगा काशी गई है सर। माने पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा सीधी बिहार चली जाती है। आप जिस पर्वत पर खड़े हैं सर, यह पूरा पर्वत पूरे पैर की पंजे की आकार का है, क्योंकि इसी पर्वत पर ही भगवान विष्णु का यहाँ पर चरण पड़ा था। हाँ। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग का दान मांगे थे द्वापर युग में, तो ये पूरा विंध्य पर्वत था। जब उनका चरण पड़ा तो ये पूरा पहाड़ दब के पूरे पैर का आकार का हो गया और उसी आकार का विक्रमादित्य ने इस किले का पूरा बाउंड्री बनाया है। आप अभी भी मैप गूगल खोल कर देखेंगे तो इस किले का पूरा बाउंड्री पूरे पैर की आकार का दिखेगा। उनका चरण पड़ते हुए इस पर्वत का नाम पड़ा विष्णु चढ़ातेगढ़। इसके बाद नेक्स्ट नाम पड़ा नैनागढ़। नैनागढ़ इसलिए कहते हैं कि जादूगरनी पहले यहाँ पर नैना रहते थे, वो जादूगरनी थी, इसका नाम नैनागढ़ पड़ा था। तीसरा नाम इसका
चुनारगढ़ इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि यहाँ चुनार में चीनी मिट्टी की कपलेट पाई जाती है जो आज भी चुनार मार्केट में मिलता है, इसी इसका नाम चुनारगढ़ लोग बोलते हैं सर। ये बिंद पर्वत का सबसे लास्ट पर्वत यही है सर। ब्रिटिश टाइम का ये गेट बना है, इसको ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग 1781 में इस गेट का निर्माण करवाया था। और इसके टाइम में घोड़े चलने के लिए होते थे, घोड़े चले तो उनका पेड़ स्लिप ना करे इसलिए पत्थर को इस तरह काटे जाते थे। बगल का नाला सर ये होता था, बरसात की जितनी पानी ऊपर होती थी यहाँ से पूरी बहती मिल जाती थी। ये कुआं आप देख रहे हैं सर, इस कुएं का निर्माण सर पृथ्वीराज चौहान ने किया था 1141 में सर। इसी कुएं में पृथ्वीराज चौहान की वाइफ इसी कुएं में स्नान करते। आप सोच रहे होंगे पहले स्नान करने के लिए कैसे जाते थे। इस कुएं के नीचे उतरने की सीढ़ी है सर, आपको अंदर ले चलेंगे सर। वो रास्ता 5 बार टर्निंग है, 5 बार मुड़ने के बाद देखिए जहाँ से पानी आ रहा है ना सर, उस रास्ते से आती थी रानी स्नान करने। जो आपको झोंका दिख रहा है सर, वहाँ पर दासी खड़े होकर पहरा देते थे। इस कुएं को सर मौत का भी कुआं कहते हैं सर। भीड़ जब कॉलेज के आती थी रास्ता बंद कर दिया जाता है। सर यहाँ से आपको ठंडा एहसास होगा सर, नीचे दिख ना सर। ये कुआं सर 1150 बरस पुराना है और उस टाइम में सर कुआं अलग था, अभी इसमें देखिए अलग है सर। ये आप देखिए पहले रानी के समय गुलाब का फूल डालते थे पानी में, अब घूमने वाले लोग बोतल डालते हैं सर। देखिए ये दीवार से छत पेड़ ऐसे, इसके पेड़ की वजह से ये गिर गया दीवार, इसकी वजह से सीढ़ी इसके नीचे दब गया है। वहाँ पर बैठने के लिए स्थान बना जहाँ पर रानी बैठती थी, स्नान करती थी। गंगा से ये पानी कनेक्ट किया गया होता था। गंगा से जब बढ़ती थी इसका पानी लेवल बढ़ता रहता है, मगर गंगा नदी की वजह से गंगा का पानी जाम हो गया है, तो इसलिए पानी अब नहीं बढ़ पाता है। इसकी पानी की निकाली भी गई थी, इसकी पूरी पानी सुखलाई भी गई थी, मगर ये पानी खत्म नहीं हुआ क्योंकि जितना भी अंदर सीढ़ी के अंदर गया सीढ़ी से ये पूरा गोला गोला सीढ़ी है। मतलब पानी घटने के बावजूद भी लोग पानी ले जा सके थे, इसलिए गोला गोला गोल गोला सीढ़ी बनाया गया है। तो सर ये अस्तबल हुआ करता था। ये अकबर के दादा दो ब्रिटिश पहले तो विक्रमादित्य इस किले को 56 BC ये जो आप देख रहे हैं सर, ये शेरशाह सूरी के टाइम पर सर ये राज दरबार है। यहाँ पर शेरशाह के टाइम में सर यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास होता था। सामने आपको झरोका दिख रहा है सर, वो बेगम फातिमा का झरोका है सर। उसी झरोके पर शेरशाह की बेगम फातिमा बेगम वहाँ से बैठकर फैसला सुनती थी और यहाँ उनका मीटिंग चलता। अंदर में खास अपनी पहाड़ियाँ आबाद में शासन में वहाँ पर पहले लोगों का सर कलम होता था। आप जहाँ पर खड़े सर यहाँ शेरशाह, वहाँ पर जल्लाद, नीचे आम पब्लिक होते। जब शेरशाह अपने यहाँ से इशारा करते थे वहाँ आम पब्लिक के सामने उसका सर काट कर लाश ना जलाते ना गाड़ते, बॉडी को सीधे गंगा में फेंक देते। ब्रिटिश में जब वॉरिंग हेस्टिंग का शासन होता है उसको बनाती है फांसी का घर। ब्रिटिश लोगों के शासन में वहाँ पर फांसी होता था और राजा लोग के टाइम में वहाँ पर कत्ले आम होता था। इस रास्ते में 20 साल 25 साल से कोई गया नहीं। सर यहाँ पर शेरशाह हुमायूं में चौसा का युद्ध हुआ था में से। हाँ सर, जब चौसा का युद्ध हुआ तो उस जगह से बाउंड्री से इस किले से हुमायूं भागा था। उसको सर तिलस्म किला कहते हैं। इसमें चंद्रकांता में दर्शाया गया सर हर एक देवालयों का एक रहस्य होता है। इस पर आप ध्यान देंगे सर, तो इसमें मछली तीर धनुष की सर निशान बने सर। ये सर इसको डिजाइन नहीं डाला गया सर, ये उस जमाने का सर पहले का सैमल कोड पासपोर्ट होता था। पासपोर्ट का मतलब सर जैसे कोई राजा पर कोई युद्ध हमला किया, राजा पर नक्शा, तो नक्शे से राजा भागते थे। मगर जब राजा पर नक्शा है तो राजा लोग अपनी जगह जगह पर ही सब चिन्ह बनाते हैं अंडरग्राउंड के अंदर, कि उनको ही चिन्ह से पता हो कि मुझे कैसे कैसे इस किले से जाना है। जैसे आप लखनऊ में सर भूलभुलैया घूमते हैं, आप अपने से अंदर जाते हैं तो आपको रास्ता पता है तो आप अंदर भटकने लगते हो। उसी तरह बाहर निकलने के लिए राजा लोग अंदर में कोड बनाते थे। यह है प्राचीन मुख्य द्वार, जिसे भी बंद किया गया है। यह है कुछ प्राचीन शिलालेख जो मुख्य द्वार के बाहरी ओर जो तटबंदी है उस पर लगे हुए हैं।